जब दिवाली आती है तब हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं। दिवाली पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी पूजा किस तरह करें। दिवाली 31st की है या फर्स्ट की है, मुहूर्त कब है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं त्रिशला जी, एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा नाम। हम जानने वाले हैं माँ लक्ष्मी के पूजा के प्रचंड उपाय। धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, क्या शॉपिंग करनी चाहिए, गोल्ड सिल्वर के अलावा क्या लेना चाहिए, दिवाली में क्या क्या होना चाहिए वो तो हमने बात करी, पर स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आई एम श्योर आज का एपिसोड बहुत क्रिस्प होने वाला है, बट बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। हम बहुत कोशिश करते हैं, रात के 12 बजे आपके लिए शूट कर रहे हैं ताकि हम वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचा सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आप कभी मिस ना कर सके। हैप्पी दिवाली। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। पहली बार आपके साथ एपिसोड हो रहा है, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब हमने ये पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट करी थी तो जो हमारे एक बहुत पहले गेस्ट थे वो पामिस्ट्री करते हैं, तो उन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि राघव आपको ना, और ये बात बता रहा हूँ शायद 7-8 महीने पहले की, तब उन्होंने मुझे बोला था कि राघव आपको त्रिशला जी से ज़रूर मिलना चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजी को और अच्छे से तब जान पाएंगे जब आप त्रिशला जी के साथ बैठेंगे। और उन्होंने बोला भी था कि उनके साथ बात करके आपको वाइब भी बड़ा आएगा, वो बड़ी हंसमुख सी हैं, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। तो मानिए 8 महीने बाद जो आपको मैंने पहली बार सुना, आज दर्शकों के साथ हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। सो मैम, स्टार्ट तो अब दिवाली है, अब कुछ दिनों में दिवाली आ गई है। सबसे पहले लोगों का जो सबसे ज़्यादा सवाल ये था कि दिवाली प्रभु श्री राम से जुड़ी है, किंतु हम पूजा माँ लक्ष्मी और गणेश जी की करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, दिवाली हमारे लिए एक काल के बाद, एक युग परिवर्तन के बाद दिवाली ने एक अलग नया रूप लिया है। ठीक है। ओके। और अलग अलग मत और अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से दिवाली को अलग अलग तरीके से मनाना चालू किया गया। ओके। लेकिन सृष्टि के आरंभ में जब दिवाली को मनाया जाता था तो ये दिवाली मनाई जाती थी यक्ष और गंधर्वों द्वारा। ओके। और धनतेरस से लेके दिवाली तक यक्षिणियां जो हैं वो भगवान शिव की दासियां हैं। ठीक है। और यक्ष और यक्षिणियां जो हैं वो दिवाली का उत्सव मनाते थे। ओके। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। वो अपने इस 3 दिवसीय त्योहार के अंदर बहुत कुछ सेलिब्रेट करते थे, मिठाइयाँ बनाते थे, खेल खेलते थे, एक दूसरे के साथ क्रीड़ाएं करते थे, मतलब हंसी माहौल उस तरह का बनाते थे जिसको वो एंजॉय करते थे। एक बहुत नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो ये सारी चीजें चल रही थी कहाँ? स्वर्गलोक पे। ठीक है। और पृथ्वी पर वो आते थे, जगह जगह पृथ्वी पर। अब आज जैसी पृथ्वी तो थी नहीं, बहुत सारे ऐसी जगह थी जहां पर आकर वो 3 दिन रहते थे और अपना अच्छे से एंजॉय करते थे। उसके बाद में जैसे ही राम युग आया, राम युग से ये प्रथा चालू हो गई। जब श्री राम अयोध्या लौट कर आए तो उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर के अंदर दीपक जलाए और इसको दीप उत्सव के रूप में मनाना चालू किया। ओके। भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी के रूप में क्यों मनाया जाता है ये दिन? इसका एक बहुत विशेष कारण है। समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनका पूजन हम धनतेरस वाले दिन करते हैं। और भगवान धन्वंतरी जो हैं वो भगवान विष्णु के ही रूप हैं, अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है बहुत मतों के अनुसार कि दीपावली की रात्रि में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह हुआ था। ओके। अच्छा। इसीलिए इस रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन करना विशेष करके हमारे लिए लाभप्रद होता है। 10 महाविद्याओं की जब उत्पत्ति हुई तो 10 महाविद्याओं की जो सबसे आखिरी महाविद्या है कमला, जो
कमल प्रिया हैं, जो कमल के आसन पर बैठती हैं, जो हमें सुख संपत्ति धन वैभव कीर्ति देती हैं, उनके पूजन को हम दीपावली की रात को करते हैं माँ कमला के रूप में। 10 महाविद्याओं में माँ कमला का पूजन दीपावली की रात्रि को किया जाता है। इसका विशेष लाभ होता है। तो माँ कमला जो है वो श्री यानी कि माँ लक्ष्मी का ही रूप है, इसीलिए इस दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। पर ये मत केवल ये नहीं है कि आप इस दिन सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। इस दिन त्रिदेवियों की पूजा होती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, तीनों की पूजा होती है। और साथ में भगवान गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि जब हम महालक्ष्मी की बात करते हैं, माँ सरस्वती की बात करते हैं, महाकाली की बात करते हैं, महाकाली, माँ काली नहीं, महाकाली, जब हम उनकी बात करते हैं तो उनके साथ साथ उनके गण भी आते हैं। उन गणों को कंट्रोल करने के लिए, उन गणों से आपकी रक्षा करने के लिए हमें गणपति यानी कि गणेश जी का पूजन करना अति आवश्यक हो जाता है। लॉजिकल हर चीज में लॉजिक है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम आंख मीच के मानते आए हैं। जैसे आपको मैं अपना बता दूं कि मैंने शास्त्रों के साथ अपने सनातन धर्म के साथ कभी तर्क वितर्क नहीं करे। मुझे जो चीज बताई गई मैंने अपने गुरु द्वारा, मेरे दादा ही मेरे गुरु थे और उनके बाद मेरे आराध्य मेरे गुरु रहे, तो जो चीज मुझे बता दी गई मैंने सर झुकाकर आंख झुकाकर उस चीज को स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसा था। लेकिन जब मैं इसको प्रैक्टिस करती रही, पढ़ती रही और पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि हर चीज का ना एक लॉजिक है हमारे जीवन में। तभी ये चीजें हमारे जीवन में कार्य करती हैं। और ये यूं ही नहीं बनाया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस छुपी है। और शायद इसीलिए सनातन धर्म की हर एक चीज कुंजी से बंधी है, चाबी से। उसका रीजन ही यही है कि अगर उसको बिना कुंजी के रख दिया जाएगा तो फिर लोग उसका लाभ उठाने की बजाय उसका दुरुपयोग ज्यादा करेंगे। राइट। दीपावली की रात्रि की पूजाएं भी इसी प्रकार से हैं। अगर आप इस रात्रि की पूजाओं का लेवल पता कर लेना तो आप सोच नहीं सकते कि ये रात आपको क्या दे सकती है। केवल आपको नहीं, आपके आने वाली 100 पीढ़ियों को क्या दे सकती है। मैम बताइए थोड़ा क्या स्पेशल है इस रात में। देखिए महालक्ष्मी जो हैं उनके बहुत अलग अलग रूप हैं। उनको सिर्फ जब हमारे वर्ग बटे और 4 वर्ग बढ़े तो उसके अंदर हमारा एक वर्ग हुआ जिसके अंदर जिनको हम कहते हैं बनिए, जो व्यापारी वर्ग हुआ हमारा, ठीक। उस व्यापारी वर्ग ने माँ लक्ष्मी को अपना आराध्य मान लिया। क्यों? क्योंकि उनका कार्य क्या था? धन अर्जित करना। तो वो माँ लक्ष्मी का पूजन करने लगे, माँ लक्ष्मी को मानने लगे, क्योंकि उनके लिए तो माँ लक्ष्मी एक ही रूप में थी कि आप स्थिर लक्ष्मी के रूप में हमारे साथ सदा सर्वदा वास करें। इसी प्रकार जो महालक्ष्मी हैं वो बहुत अलग अलग रूपों में हैं। संतान देने वाली भी लक्ष्मी है, विद्या देने वाली भी माँ लक्ष्मी है, ऐश्वर्य देने वाली भी माँ लक्ष्मी है, धन और धान्य, धन मतलब पैसा और धान्य मतलब आपके घर में जो अनाज आ रहा है, आप जो खाना खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी को जो खाना लग रहा है, आपकी बॉडियों से जो व्याधियों का नाश हो रहा है, वो सब भी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो रहा है। इसी में ऐश्वर्यदायिनी माँ लक्ष्मी भी होती हैं, जो आपको ऐश्वर्य देती हैं, ठीक। तो महालक्ष्मी सौभाग्य भी देती हैं, जो हर स्त्री का गहना है, श्रृंगार है, उनका सौभाग्य है ना। तो माँ लक्ष्मी केवल एक रूप में नहीं पूजी जाती, माँ लक्ष्मी बहुत सारे रूपों में पूजी जाती हैं। महालक्ष्मी के पूजन की सबसे विशेष रात्रि है। तो इस रात्रि में अनेकों चीजों की पूजा होती है। मंत्र, यंत्र और तंत्र, इन तीनों पद्धतियों से महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। ओके। और महालक्ष्मी की पूजा करने से आप अपने
जीवन की हर समस्या का समाधान इस एक विशेष रात्रि में प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रात्रि सर्व सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है। तो ये जो रात्रि है ना, इसमें हम बहुत सारी वस्तुओं से बहुत सारे यंत्र बनाकर, बहुत सारे मंत्रों से महालक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन की हर मनोकामना सिद्धि कर सकते हैं। और चूंकि हम महालक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती का भी पूजन करते हैं, माँ काली का भी पूजन करते हैं, तो हम अनेकों सिद्धियों के मालिक हो जाते हैं। और सिद्धियां बच्चा हर तरह की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। लेकिन जो गृहस्थ में रहकर पूजन किया जाता है, उससे आपके जीवन में क्या क्या आपको प्राप्त होता है। आपके रोग दूर होते हैं, घर के कलेश दूर होते हैं, घर में दरिद्रता कभी नहीं आती, आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होता, आपके घर में कोई विघ्न नहीं आते, आपके घर के अंदर रहने वाले लोगों में परस्पर प्रेम बना रहता है, आपके व्यापार में या आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति मिलती है, आपके जीवन में उन्नति मिलती है। यश, मान, कीर्ति, ऐश्वर्य देने वाली माँ लक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की पूजा इस रात्रि में की जाती है। महासरस्वती आपको विद्या देती हैं, कंठ में वास करती हैं तो आपको मधुरता देती हैं, लोगों के साथ आपका जनसंपर्क अच्छा करती हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करती हैं। महाकाली जब आपके साथ में खड़ी हो जाती हैं तो वो आपके जीवन में आने वाली असुर शक्तियों को आपसे दूर करती हैं, नेगेटिविटी को दूर करती हैं, आपकी थॉट प्रोसेस को शुद्ध करती हैं, आपके जो विचार दूषित हो रहे हैं, आपके मन में जो बुरे भाव आ रहे हैं, आपके अंदर जो वासना वास कर रही है, आपके अंदर जो लोगों को लेकर ईर्ष्या आ रही है, इन सब चीजों को महाकाली उस दिन नाश करती हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये रात्रि हमारे डिटॉक्स की रात्रि है कि हम अपने आप को प्योरीफाइड कर सकते हैं। हम अपने जीवन की सारी जो नेगेटिविटीज है उनको रिमूव करके हमारी आत्मा का शुद्धिकरण, हमारे तंत्र का यानी कि हमारी बॉडी का शुद्धिकरण, हमारे विचारों का शुद्धिकरण, हमारे भाव का शुद्धिकरण, हमारे धर्म का शुद्धिकरण, घर का, परिवार के लोगों का, आसपास के लोगों का, परिवार जनों का, इन सब लोगों का शुद्धिकरण कर सकते हैं सिर्फ एक इस रात्रि के पूजन मात्र से। मैम, पूजन में तो आपने बहुत कुछ बताया, समझ आया कि ये रात काफी इम्पोर्टेंट है, पूजा करनी चाहिए। और हमने सबने ही घर पे हर बार देखा है कि घर में स्पेशली जो मदर होती हैं वो पूजा करती हैं, श्री यंत्र भी होता है, कुबेर यंत्र भी होता है, वहाँ पे जो यूजुअली लोग अपने जो उनका लॉकर होता है उसकी भी वहाँ पर भी पूजा की जाती है। तो ये बात की इम्पोर्टेंस तो सबको पता है। इस बार मैं चाहता हूँ आपके सीक्रेट जानना कि आपके घर की जो दिवाली की पूजा होती है वो किस तरह से होती है, ताकि सबके घर में माँ लक्ष्मी वास करे और सबका जीवन अच्छा रहे। मैं आपको सच बोलूं, बताओ। मैं मंदिर में बैठी हूँ तो झूठ तो बोल ही नहीं सकती, और वो भी अपने आराध्य के सामने। कसम से मैंने आज तक कोई भी पूजा अपने लिए नहीं की। मेरे यहाँ जितनी भी पूजाएं होती हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, हमेशा जन कल्याण के लिए ही पूजन होता है। बहुत सुंदर। और मेरी हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु आप मुझे सिर्फ 2 चीज देना, एक आपका साथ और एक भाव। मेरे भाव नहीं बदलने चाहिए, मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहनी चाहिए, और एक आपका साथ मुझसे नहीं छूटना चाहिए। बाकी मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बिन मांगे मोती मिले, तो मुझे तो वास्तव में बिन मांगे मोती मिले हैं, और बहुत कुछ दिया है मेरे प्रभु ने। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना बनाया, और वो हर पल हर सेकंड मेरे साथ चलते। मुझे इससे और तो मैं कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकती कि इससे बड़ा कुछ होगा मेरे लिए। ब्यूटीफुल। और मेरे यहाँ जो पूजाएं होती हैं वो मेरी पूजाएं नहीं होती। मेरे यहाँ लगभग दिवाली की रात्रि पर 151 ब्राह्मण बैठते हैं, और पूरी रात्रि हमारे यहाँ पर सबके नाम से पूजाएं होती हैं, यंत्र सिद्ध होते हैं, नाना प्रकार की औषधियां सिद्ध होती हैं, जो कि आने वाले साल में लोगों के मदद के और लोगों की पूजाओं में काम आ सके। ओके, उस पर्टिकुलर नाइट। हाँ। ओके।
और रही बात माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, तो देखिए जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा है, कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे हर कोई। तो जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, उस पर श्री जी की कृपा अपने आप है। अपने आप बरसेगी। तो श्री जी जब मेरे घर में स्वयं विराजमान है, आप बिलीव करिए राघव, कभी हुआ तो आपके साथ में शेयर करूंगी। जब मैंने अपना, मेरे पास सिर्फ मेरे ठाकुर जी थे, मेरे पास राधा रानी नहीं थी, और मैंने एक नारियल और एक सिक्के के रूप में राधा रानी को विराजमान कर रखा था अपने यहाँ पे, और मैं ठाकुर जी की ही सेवा कर पाती थी क्योंकि उनसे लगाव बहुत ज्यादा था। तो एक दिन ऐसे ही भाव आया मेरे अंदर कि मैं ठाकुर जी को अकेले क्यों विराजमान कर रही हूँ, राधा रानी क्यों नहीं है। और तब तक मेरे ठाकुर जी का कोई खास मंदिर नहीं था, मतलब बहुत जैसे नॉर्मल घर में होता है, एक प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर मेरे ठाकुर जी विराजमान थे। जैसे ही मेरी राधा रानी आई, आप बिलीव करिए, मतलब मंदिर का रूप बदल गया। और वो दिन और आज का दिन है, मतलब लोग कहते हैं हमने बहुत मंदिर देखे हैं, लेकिन जब हम आपका मंदिर देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये कुछ अलग है। और ये सच में सिर्फ कृपा राधा रानी की ही है कि उनके होने से ना उसमें खूबसूरती आ गई है। ठाकुर जी भी थे, वो भी खड़े थे, बहुत खूबसूरत लगते थे, लेकिन राधा रानी के आने से ना उस चीज में चार चांद आ गए। तो मेरे यहाँ बहुत नॉर्मल पूजन होता है। हाँ, चूंकि ब्राह्मण होते हैं तो विधि विधान से पूजन होता है, और कोशिश यही करते हैं कि स्थिर लग्न में पूजन करें। वृष लग्न या सिंह लग्न जब आ रहा हो तभी पूजा करें। श्री यंत्र हमारे यहाँ है, हम श्री यंत्र का पूजन करते हैं, जाप करते हैं। नॉर्मल जो भी श्री यंत्र पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, कमल गट्टा चढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें उस दिन उनको भेंट करते हैं, कमल का फूल उनको भेंट करते हैं। गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, और मेरे ठाकुर ठाकुराइन का पूजन होता है, हमारे जगन्नाथ जी का पूजन होता है। बाद बाकी मंत्र हमारे यहाँ पूरी रात पढ़े जाते हैं, और हमारे यहाँ केवल एक दिवाली की रात्रि नहीं, ये चालू हो जाएगा धनतेरस से। इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ पे शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा से लेके और कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली कहते हैं, तब तक एक नियमित रूप में जाप रोजाना मंत्रों का हो ही रहा है, रोज रात्रि हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पूजा करने का तरीका, हम कुछ अलग विशेष नहीं करते। तो मैम आपका तो एक प्रोसेस काफी मुझे अच्छा लगा सुन के कि पहले से और काफी देर तक चलता है। तो मैम अब जैसे नॉर्मली लाखों करोड़ों भारतवासी हैं जो कि उनका मंदिर शायद छोटा सा होगा, पर उनके मन में भाव बहुत है अपने प्रभु को रिझाने के लिए। तो अगर हम सबकी बात करें, सबके लिए अगर कोई कुछ ऐसी चीजें जो उनको पूजा में अवश्य करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो दिवाली के दिन पूजा में नहीं करनी चाहिए, वो क्या होंगी? देखिए, एक तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे सुनकर शाबर मंत्र की प्रैक्टिस करने लगते हैं दिवाली पे। हाँ, ओके। शाबर मंत्र जो होते हैं ना, शाबर मंत्र बिना गुरु के नहीं जपे जाते, या किसी गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करे जाते। तो एक तो अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, या आपको किसी ने शाबर मंत्र दिए नहीं है किसी गुरु के द्वारा, तो आप उसकी प्रैक्टिस घर में मत करिए। ये मैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेडली मना करती हूँ कि ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप घर के अंदर पूजन कर रहे हैं, नॉर्मल जो भी हम चीजें चढ़ाते हैं उस दिन, हल्दी की गांठ चढ़ती है, धनिया, कपास के फूल आते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, नया कपास जो रुई आती है वो चढ़ते हैं, पीली सरसों चढ़ती है, इलायची, लौंग, कपूर, इत्र, गंगा जल, गुलाब जल, ये सारी चीज, खील, पताशे, ये सारी सामग्रियां होती हैं, कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीजें जो नॉर्मल चढ़ती हैं वो चढ़ती हैं। गन्ने लाए जाते हैं, गन्ने लगाए जाते हैं घर के अंदर, फ्रूट्स चढ़ते हैं, मिठाइयाँ चढ़ती हैं। खीर विशेष रूप से जरूर अपने घर में बनाकर लगाइए। लोग क्या करते हैं, बाजार से खूब सारी मिठाइयाँ ले आते हैं पर घर का भोग नहीं बनाते। तो इस रात्रि में आप अपने घर में खीर का भोग जरूर बनाइए, और अपने घर का बना हुआ खीर का भोग माता रानी को जरूर भेंट करिए। एक और विशेष चीज जो मैं मना करती हूँ कि दिवाली की रात को आप मत करिए, कुछ लोग ना तंत्र की प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत सारी तांत्रिक सिद्धियों को करने के लिए वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। उस मंत्र का उनको उच्चारण नहीं पता ढंग से,
अर्थ नहीं पता। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं नहीं जानती, मैं उनका नाम भी नहीं जानती, बस मैंने जस्ट सुना था किसी से। एक व्यक्ति हैं जो गणेश जी का एक मंत्र दे रहे थे और वो मंत्र कुछ ऐसे था, हस्ती पिशाचिनी लिखे स्वाहा। गणेश जी का ही मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। उन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि इसको करने से ना आपकी सर्व मनोकामना सिद्ध होगी। आप जो भी मांगेंगे वो सिद्ध होगा। दैट्स ओके, ठीक है, होगा, क्योंकि बहुत प्रभावशाली मंत्र है। लेकिन इसको करने के नियम हैं और जैसे ही आप इस मंत्र की गहराइयों में जाएंगे, इसके अर्थ में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक गृहस्थ को इसको करने के लिए बहुत सारे नियमों को साधना पड़ेगा। ये आप यूं ही नहीं कर सकते। नियम जैसे? नियम बहुत सारे होते हैं बेटा। इसके लिए आपको कम से कम 21 दिन का आपको शुद्धिकरण करना होता है। इससे पहले आपको अपने शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी चीजें प्रोसेस में करनी पड़ती हैं, जो मैं सार्वजनिक नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन छोटा सा आपको बता देती हूँ। जैसे पंचगव्य पीना पड़ता है। पंचगव्य मतलब गाय की 5 चीजें मिलाकर, गौमूत्र, गोबर, इन सबको मिलाकर पंचगव्य पीना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। उसके बाद में आपको अपनी नाभि तक पानी में खड़े होकर कुछ मंत्र का जाप करना पड़ता है पश्चाताप के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे पीछे ऐसे जाने अनजाने में कर्म किए होंगे जिनको लेकर आप ये पूजा नहीं करना चाहिए आपको। उसके बाद में इस मंत्र को जपने के नियम हैं। जैसे इसको मुंह में कुछ लेके आपको तब इस उसको करना होता है, झूठे मुंह जिसे कहते हैं। आप इलायची रख लीजिए, आप लौंग रख लीजिए, तब आप इस मंत्र को करेंगे। लेकिन ये इतना ज्यादा ऊर्जा वाला मंत्र है, ये इतना ज्यादा एनर्जी वाला मंत्र है कि अगर इसमें कुछ भी आपसे त्रुटि हो गई, कोई भी आपसे गलती हो गई, तो ये सीधा पलटते हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत बुरे लेने के देने पड़ जाते हैं, बहुत बुरे वाले। तो मैम आपको ये ऐसा मंत्र बताओ ना महालक्ष्मी का इस बार दिवाली पे, जो कि लेने के लेने ही हो, देने ना पड़े। सबसे सीधा और सबसे सरल मंत्र जो होता है महालक्ष्मी का, श्रीम। सबसे आसान मंत्र, कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। और घर में कहीं भी आप बैठकर बस स्वच्छ जगह पर बैठ जाइए और आप बैठ के इसका उच्चारण कर लीजिए। स्फटिक की माला से, कमलगट्टे की माला से आप इसका उच्चारण करिए और फिर देखिए आपको इसका कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सीधा, सरल, सिंपल, और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप कमल के ही इत्र को लगाकर। कहाँ कहाँ लगाएंगे कमल के इत्र को? अपनी नाभि पर, अपनी दोनों हाथों पे, ठीक है, अपने कानों के पीछे, अपने कंठ पे, अपने मस्तिष्क पे जहां पर हम टीका लगाते हैं, और अपनी शिखा पर, है ना। इन जगहों पर अगर आप इस इत्र को लगाकर और फिर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप देखिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। दिवाली की रात पे पूजा, दिवाली की रात पे। मैम एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ। पता है राघव, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम ना हर चीज का टारगेट तय करके बैठते हैं, और खास करके जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं ना, तो हमारे टारगेट बहुत होते हैं। हम ना एक निश्चित चीजों को उनके सामने रख देते हैं कि जैसे वो हमारे एम्प्लॉय हैं और हमने उनको बोल दिया हमें तो 11 करोड़ चाहिए, ये मंत्र जाप कर लिए, 11 करोड़ चाहिए। मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। हालांकि बहुत बार बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये कुछ भी बोल देती हैं, पर ये मेरा अपना अनुभव भी है और ये मेरा मानना भी है और मेरे गुरुओं के द्वारा दी गई सीख भी है। आप ना सिर्फ, और श्री भगवत गीता में सबसे ज्यादा इसी बात को बताया गया है कि कर्म करे चलो और फल की इच्छा मत करिए, पर हम इस चीज को कभी नहीं काउंट करते। हम अपने माइंड में ना एक टारगेट लेके चलते हैं। अगले साल तक ना, आज रात पूजा कर रहे हैं, अगले साल तक इतने पैसे आने चाहिए कि मैं मर्सिडीज खरीद लूं, घर आ जाए मेरा अगले साल तक, मैं ऐसे पूजा करूं। मैं ऐसा मानती हूं कि आप सिर्फ अपना कर्म कर दीजिए और उसका फल क्या आएगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। क्या पता आपने 1 मांगा हो और वो आपको 100 देने वाले हो। तो बांधो मत, ईश्वर को ना जकड़ो मत, उन्हें खुला छोड़ दो।
मैम ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो चतुरासी जी है उसकी जो पहली जो लाइन है ना वो यही है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे। तो उस लाइन का मतलब यही है कि जोई जोई प्यारो करे, श्री जी जैसे कर रही हैं वही बहुत है, आगे जो होता है वो। मैम एक ना डाउट लोगों का बड़ा है कि दिवाली की डेट पे, दिवाली 31st की है, फर्स्ट की है, और दिवाली का मुहूर्त क्या है इस बार का? देखिए ये बहुत बड़ा विवाद है और इस पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दे दिए हैं। दीपावली स्टार्ट हो रही है 3 बजे से 3 बज के कुछ मिनट से 31 तारीख को, यानी कि वो सूर्योदय के समय आरंभ में नहीं मिल रही हमें सुबह के वक्त, और प्रदोष काल में मिल रही है और अर्धरात्रि में मिल रही है। तो उस हिसाब से लोगों का ये कहना है कि ये 31 को ही मान्य होगी, लेकिन चूंकि 1 तारीख को हमको आरंभ में भी मिल रही है, क्योंकि देखिए दिवाली पे क्या है कि कुछ पूजाएं बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कि दिवाली पर सुबह और अर्ध दिवस तक हमें पितरों की पूजन जरूर करनी होती है ना, सबसे बड़ी अमावस है। तो आपको जब आरंभ में ही नहीं मिल रही अमावस, तो आप पूजन कैसे करेंगे पितरों का 14 पे? और अगर आपने सुबह पितरों का पूजन नहीं करा तो फिर आप प्रदोष काल का पूजन कैसे करेंगे? अर्धरात्रि का पूजन कैसे करेंगे? चीजें सर्कल से चलेंगी ना। आप ABCD पढ़ नहीं रहे हो, आप सीधा कह रहे हो कि XYZ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उस हिसाब से आपका 1 तारीख को सुबह से आपकी अमावस चालू हो रही है और प्रदोष काल तक चल रही है। प्रदोष काल तक आपकी अमावस मान्य मानी गई है। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर अगले दिन प्रदोष काल में नहीं आ रही है, तो वो लोग 31 को ही मनाएंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर नहीं आ रही है, तो वो लोग 31 को। तो ये एक ना बहुत बड़ा अपना अपना तो मैम संशोधन अगर है। मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में हम कब मनाने वाले हैं हम दिवाली? मैं तो अपना आपको तर्क बता देती हूँ, बाकी जो जिस तरीके से मनाना जी चाहेगा जी उस तरीके से मनाएगा। हम लोगों के हिसाब से 1 तारीख को दिवाली मनेगी। ठीक है, और मुहूर्त क्या होगा? मुहूर्त शाम का प्रदोष काल का ही होगा। किस टाइम? पंचांग देखना पड़ेगा, मैं आपको एग्जैक्ट दे दूंगी, आप डाल दीजिएगा। ठीक है, वो हम डिटेल्स फिर इसमें डाल देंगे। मैम आपने ऑफ कैमरा जब हम दिवाली की बात कर रहे थे तो आपने बताया कि उपाय में बहुत सारे उपाय होते हैं। एक तो आपने गोमती चक्र का नाम लिया, एकाक्षी नारियल का नाम लिया, कमल गट्टे की माला, कौड़ी, शंख। तो इन सबको हम दिवाली के वक्त क्यों यूज करें और इसका क्या लाभ लोगों को मिलेगा? माँ लक्ष्मी को बहुत सारी चीजें अति प्रिय हैं। ओके। और माँ लक्ष्मी जो है वो विष्णु प्रिया है, और भगवान विष्णु जो है वो प्रकृति के साथ जुड़े हैं। मतलब उनको प्रकृति से बहुत प्रेम है ना। और ये सारी जो चीजें हैं ये वनस्पतियां हैं, हमारी प्रकृति के द्वारा दी गई हमारी पास सबसे अनमोल धरोहर है। तो पीली कौड़ी, सफेद कौड़ी और काली कौड़ी, ये जब हम माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न होती हैं तो वो हमारे यहाँ पर स्थिर रूप में वास करती हैं। माँ लक्ष्मी चंचला हैं, इसीलिए कहा जाता है कि घर के अंदर आप कभी भी खड़ी लक्ष्मी की तस्वीर मत लगाइए। क्यों? क्योंकि वो चंचला है, वो तुरंत चल देंगी। तो उनको बांधने के लिए, उनको वहां पर स्थिर रूप से रखने के लिए उनकी प्रिय वस्तुओं को स्थान देना जरूरी है। तो उसके अंदर आपकी सबसे पहली चीज आती है कौड़ी, दूसरी चीज आती है कमलगट्टा, जो उन्हें विशेष पसंद है, और कमलगट्टे को लक्ष्मी पुत्र भी कहा जाता है। ओके। ठीक है। उसके बाद आता है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल पूजन करने मात्र से महालक्ष्मी पूजन का फल प्राप्त होता है, अष्टलक्ष्मी पूजन का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि दीपावली की रात्रि को एकाक्षी नारियल को सिद्ध करके, पूजन करके, पंचोपचार पूजन करके, अगर आप लाल रंग के वस्त्र पर इनको अपने मंदिर में या अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेते हैं तो आपके घर से महालक्ष्मी कभी भी नहीं जाती।
महालक्ष्मी को, जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि जो लोगों के घर के अंदर गणेश जी की मूर्तियां नहीं होती, अब तो खैर देखिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और बहुत सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। आप फ्लिपकार्ट करिए, आप अमेजोन करिए, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं करिए, वहां पर आपको एक नहीं हजारों तरह की मूर्तियां मिल जाती हैं। पहले साधन कम होते थे, है ना, तो उन साधनों के अभाव में, जैसे अब पंडितों को पूजा करनी है, अब हर जगह कहाँ गणेश जी की मूर्ति लेकर जाएंगे, तो सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र जो चीज मानी गई वो मानी गई सुपारी। सबसे शुद्ध जो चीज मानी गई वो मानी गई सुपारी। अब उसी सुपारी को रोली लपेटकर उनका पंचोपचार पूजन करके गणेश जी के रूप में उनको स्थान दे दिया जाता था। उसी प्रकार एकाक्षी नारियल को भी मां लक्ष्मी का रूप, प्रत्यक्ष रूप मानकर उनको स्थापित किया जाता है। जिस घर के अंदर आप श्री यंत्र की पूजा नहीं कर सकते, जिस घर के अंदर आप रेगुलर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत शुद्धिकरण चाहिए, बहुत नियम चाहिए, तब आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कर सकते हो और उनका पूजन कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारे धर्म में एकाक्षी नारियल का पूजन माँ लक्ष्मी पूजन के तुल्य माना गया है। सुनने में कितना छोटा लग रहा है, बट जिस तरह से आपने बताया है कि एक सुनने में बस एक उपाय है, पर उसका जो शायद जो लोग कितनी पाठ पूजा करते हैं उसका उनको एक पर्टिकुलर एकाक्षी नारियल जो आप बता रहे हैं उससे उनको उसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। और व्यापारी वर्ग को तो अपने व्यापार स्थल पर एकाक्षी नारियल हमेशा रखना ही चाहिए। ओके मैम, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, अगर जो आज हमने जितनी भी पूजा की विधि की बात करी दीपावली के लिए खासकर, इसमें से अगर मैं बोलूं किसी के पास कुछ साधन की कमी है, हम अज्यूम करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज की वो पूजा या एक चीज की व्यवस्था कर सकते हैं पूजा के लिए, तो वो क्या होगी? अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मानसिक पूजा होती है बेटा। नहीं, मानसिक तो होती है, वो कह रहे हैं इनमें से अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छा, जो सामग्रियां होती हैं उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो आप अपने पूजा में रखें, जरूर रखें? हरिद्रा, हल्दी। हल्दी क्यों? हल्दी सबसे विशेषतः पूजी जाती है आज के दिन। ओके। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो आप 5 हल्दी की गांठ को बांध के उसका पूजन कर दीजिए। ऐसा स्पेशल क्या है हल्दी में? हल्दी के अंदर तो बहुत कुछ स्पेशल है। अगर मैं साइंटिफिकली देखूं तो उससे बड़ा कोई भी आप मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। हाँ। और हल्दी के अंदर किसी भी एनर्जी को अपने अंदर समेटने की बहुत बड़ी ताकत है। ओह। हल्दी इतना बड़ा तत्व है, इतनी बड़ी औषधि है हमारे लिए कि शारीरिक तो जितनी व्याधि हैं हल्दी को आप उससे सबको दूर करते हैं। लेकिन अगर आपने पूजन के अंदर आपके पास कुछ नहीं है, वैसे तो सबसे बड़ी चीज मानी गई है चावल। ऐसा कहते हैं आपके पास पुष्प भी नहीं है, आपके पास फल भी नहीं है, आपके पास मिठाई भी नहीं है, तो आप चावल को ही सबका रूप देके आप ईश्वर पे अर्पित कर दीजिए, आपका मान्य हो जाएगा। लेकिन दीपावली पूजन में अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिर्फ एक हल्दी चढ़ा दीजिए, उसी को चढ़ाने मात्र से आपका पूजन कंप्लीट हो जाए। मैम, एक ना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज्यादातर क्या लाखों लोग यही करने वाले हैं कि पूजा के लिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी की वो मूर्ति लेकर आएंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये होता है कि उसमें माँ लक्ष्मी किस तरफ विराजेंगी और गणेश जी की सूंड किस तरफ होगी? माँ लक्ष्मी तो गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ विराजेंगी, दाहिनी तरफ। ठीक है। और उनकी जो सूंड होगी वो माँ लक्ष्मी की तरफ होगी। लेकिन सबसे सिद्ध मूर्ति, खास करके जब हम गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे सिद्ध मूर्ति गणेश जी की वो मानी जाती है जो आगे की तरफ हो, मिडिल में। अच्छा, बिल्कुल मिडिल में हो। ना तो वो इधर हो ना वो उधर हो। ओके। ये जो सूंड वाला जो आप पूछ रहे हैं ना, ये तब है जब आप अकेले गणपति जी को विराजमान करते हैं। ओके। लेकिन जब माँ लक्ष्मी के साथ और सरस्वती जी के साथ विराजमान कर रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ जो मानी जाती है वो सीधे वाली सूंड मानी जाती है। रीजन बीइंग, हम जब इनकी मूर्तियां लाते हैं तो इनके साथ इनके वाहन भी आते हैं। देखिए, गणेश जी के वाहन तो हमेशा उनके साथ आते हैं, मूसक। लेकिन जब हम माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं तो उस दिन वो कमल पे बैठी होती हैं या आसन पे बैठी होती हैं या सिंहासन पे बैठी होती हैं, है ना। कई लोग गज पे बैठी हुई लक्ष्मी लाते हैं, तो फिर गणेश जी भी गज पे बैठे हुए ही आते हैं। तो हम
एक चीज देखकर हम उनकी सूंड का आपको वो नहीं बता सकते कि किस तरफ होनी चाहिए। अगर आप गज पर विराजमान ला रहे हैं तो आपको सामने की तरफ ही लानी पड़ेगी। ओके। अगर मैम नॉर्मली जो यूजुअली लोग लेकर आते हैं वो यही होती है कि माँ लक्ष्मी लोटस पे विराजती हैं, तो अगर मैं यूजुअली लोटस पूछूं, पे ला रहे हैं तो फिर वो महालक्ष्मी की तरफ सूंड है, वो वाली बेस्ट है। ठीक है। और मैम अगर माँ लक्ष्मी के जो लेफ्ट में होती है वो भी यूज में आती है, कई लोग करते हैं। तंत्र के यूज में आती है। अच्छा, कैसे, थोड़ा बताएंगे क्या? वो तांत्रिक पूजन में यूज आती है। जैसे मैंने अभी आपको उनका एक मंत्र बताया, हाँ। तो जब हम उनकी तांत्रिक पूजा करते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो अति जागृत रूप है। अच्छा, एक तरीके से समझ लीजिए कि तीव्र रूप गणपति ओके, जी का। ठीक है। तो फिर उनका पूजन आपको बहुत तरीके से करना पड़ेगा। ओके। उनसे आपको वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाएंगे, तो बहुत हम्म जल्दी रुष्ट भी हो जाएंगे। हम्म तो उनकी पूजा में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए गृहस्थ में नहीं चल पाती वो मूर्ति। ठीक है, मतलब बेसिक सी बात हो गई कि गणेश जी के राइट पे माँ लक्ष्मी होंगी और गणेश जी की सूंड माँ लक्ष्मी की तरफ होगी, ये सिंपल से इसका आंसर है। और इस बार जो दीपावली है उस पर विशेषतः जो गणेश जी और लक्ष्मी जी को जब आप विराजमान करेंगे, तो एक बहुत छोटी सी चीज होती है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, कहीं भी आपको मिलेगी, जिसे कहते हैं हम विष्णु चक्र, या हम उसे कहते हैं गोमती चक्र। तो उसको जरूर आपको दोनों की मूर्तियों के नीचे रख देना है, एक एक गोमती चक्र। जो आप रीजन बता रहे थे कि माँ लक्ष्मी की वो पसंदीदा चीज है और जिससे माँ लक्ष्मी जाएंगी नहीं, वो बहुत जाएंगी चंचल नहीं। होती है। हाँ जी। बहुत सुंदर। मैम, अब हम चलते हैं दिवाली से पहले एक और बहुत बड़ा त्योहार होता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, धनतेरस का। अब मैम सबको पता है कि धनतेरस में सामान खरीदना चाहिए, सोना चांदी। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते, वो धनतेरस के दिन क्या करें? देखिए, आप कोई भी धातु ले सकते हैं, ठीक है है। ना। अब जैसे सबसे शुद्ध धातु आपकी सोना हो गई, उसके बाद चांदी हो गई, उसके बाद पीतल हो गया, फिर तांबा हो गया, ऐसे करके आपके पास में सारे वो हैं। तो आप अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो पीतल खरीद लीजिए, पीतल नहीं खरीद सकते तो तांबा खरीद लीजिए। लोहा थोड़ा वर्जित माना जाता है, पर लोग खरीदते ही हैं गाड़ियों के रूप में, हाँ, खरीदते हैं। स्कूटी बाइक हाँ, इनके रूप हाँ, में हाँ, खरीद ही लेते हैं। हाँ। पर उनको थोड़ा सा वर्जित माना जाता है कि नहीं लेना चाहिए लोहा, खास करके धनतेरस वाले दिन। झाड़ू लेनी चाहिए धनतेरस पे। इसी प्रकार अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मिट्टी का पात्र लीजिए। मिट्टी के पात्र को या मिट्टी के घड़े को भी सोना तुल्य माना गया है। और अगर आपको कुछ भी ना मिले, आप ये कहें कि भाई हम कुछ भी नहीं लाने में सक्षम, तो थोड़े से ज्वार के दाने ले आइए। ज्वार होता है, अनाज में जो आता है, उसके थोड़े से दाने ले आइए। आप वही ले आइए, वही सोना तुल्य है उस दिन लाना। वाह। वैसे धनिया भी उस दिन लाना बहुत शुभ माना जाता है। कौड़ियां लानी बहुत शुभ मानी जाती हैं। धनतेरस वाले दिन तो अगर आप एक चांदी का पात्र नहीं ला पाते या कुछ चांदी का सामान नहीं ला पाते, तो एक स्टील की चम्मच भी ले आएंगे तो वो भी आपके लिए उतना ही लाभप्रद है। तो देखिए, ये हमारी क्षमता के अनुसार है कि हम जो लाना चाहें। जो हम मैम, अच्छा लाना मुझे ये बताओ, चलो ये तो पता लग गया क्या लाना चाहिए। ज़्यादा लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि क्या नहीं लाना चाहिए। जैसे आपने बोला कि लोहा नहीं होना चाहिए। ऐसी और भी कोई चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन धनतेरस वाले दिन ये ना करें? अब फिर मैं कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगी, जो मैं हमेशा रहती हूँ, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि ये जरूर ऐसी कोई चीज जरूर बोलती हैं जो बहुत गंदी होती है। दारू मत लाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, ये सबसे ज्यादा निषेध चीज है और लोग इस दिन सबसे ज्यादा यही खरीदते हैं और बल्कि स्टॉक में खरीदते हैं कि 4 दिन काम आएगी करके। नहीं लानी चाहिए। सबसे गंदी चीज वही है उस दिन लाना घर में, अपवित्र चीज। मैम, एक और दिन काफी प्रचलित है जिसको कहा जाता है रूप चतुर्दशी। और कहा जाता है, मैंने सुना, कि औरतें उस दिन नहाती हैं ताकि उनका सौंदर्य बढ़े, रूप बढ़े। हाँ, रूप बढ़े और ग्लैमरस बने। बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, ये बताइए कैसे सुंदरता को बढ़ाया जाता है? रूप चौदस इसको बोलते हैं। कब होता है ये? धनतेरस के अगले दिन, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। छोटी दिवाली मतलब अगर हम 1 को मना रहे हैं इस बार, 1 दिसंबर को, 1 नवंबर को, 29 को हम मना रहे हैं आपका धनतेरस। ठीक है। तो 30 को हम मना रहे हैं रूप चौदस।
ठीक है, तो ठीक है। 30 को है रूप चौदस। अब रूप चौदस का बताइए क्या है मंत्र? रूप चौदस वाले दिन देखिए कुछ चीजों का बहुत महत्व है। हाँ। जैसे कि इस दिन तेल जरूर लगाना चाहिए ओके। आपकी बॉडी पे, हम्म है ना? तेल मसाज या तेल हम्म से आपको जरूर इस दिन मालिश करनी चाहिए। इस दिन आपको उपटन जरूर लगाना चाहिए रूप चौदस वाले दिन। ओके। अब तो फेस पैक्स आ गए, हम्म बहुत सारी चीजें हो गई, तो आप वो सब भी लगा सकते हैं, स्क्रब वगैरह कर सकते हैं। बहुत सबसे आसान चीज होती है कि कॉफी ले लीजिए, उसके अंदर चीनी मिलाकर आप उसका स्क्रब बनाकर वो लगा लीजिए। नेगेटिविटी भी दूर करता है और बॉडी के अंदर एक अलग तरह का आपको आकर्षण भी प्रदान करता है। कॉफी वैसे भी, कॉफी बाथ जो होता है ना, वो आपकी बॉडी से अच्छा होता है, सुन। नेगेटिविटी को रिमूव करने का काम करता है। इस दिन विशेष तौर पे, हालांकि मैं ये बहुत जगह बता चुकी हूँ, तो सब कहेंगे कि ये हर बार यही रिपीट कर करके उपाय बता रही है, पर क्या करूँ, यही एक उपाय है जो इस दिन का विशेषतः मूलतः करा जाता है। तो इस दिन ना एक काणी कौड़ी, जिसे हम एक दिन पहले जब हम कुबेर जी की पूजा करते हैं धनतेरस पे, उस दिन लाकर हम एक दीपक जलाते हैं, जिसके अंदर हम काणी कौड़ी यानी कि कौड़ी के अंदर हम छेद कर देते हैं और उसको दिए में डालकर उस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। वो हमारे मंदिर में जलता है पूरी रात। अगले दिन उस दीपक में तेल डालकर और वही कौड़ी डालकर उसको प्रज्वलित किया जाता है, लंबी बत्ती का उसको प्रज्वलित किया जाता है और उसको अपने स्टूल या पट्टे के नीचे रखा जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि प्लास्टिक का पट्टा है, जल गया तो थोड़ा ऊंचा रखिएगा भाई ताकि वो जले नहीं। और उस पर बैठकर स्नान किया जाता है। ये बहुत बड़ा टोटका है रूप चौदस पर रूप चढ़ाने का। तो मैम इसका सिग्निफिकेंस बताओ। ये तो बता दिया आपने करना क्या है, पर मुझे ये जानना है कि इसी दिन इतना स्पेशल क्या है कि उस दिन नहाने से इंसान का सौंदर्य बढ़ जाता है? देखिए, मैंने आपको कहा ना, जैसे 5 दिवसीय जो पूजन है, और महालक्ष्मी जो है वो बहुत सारी चीजें प्रदान करने वाली हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो स्त्री के पास होना चाहिए वो होता है उसका आकर्षण, सौंदर्य, जिससे वो किसी को भी मोहित कर सके। और इस दिन को वरदान मिला है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने ठाकुर जी के एक अवतार के बारे में सुना होगा, वमन अवतार के बारे में। और ये जब अवतार हुए थे तो इन्होंने 3 पग के अंदर पूरी जो सृष्टि पृथ्वी थी उसको नाप लिया था राजा बलि से। तो राजा बलि ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि आप, ठीक है, आपने नाप लिया, मैंने आपको दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन इस पूरे पृथ्वी के ऊपर जो भी इन 5 दिन का पूजन करेगा, धनतेरस से लेके भाई दूज तक, इन 5 दिन का पूजन करेगा, तो आप उनको यश, मान, कीर्ति, सौंदर्य, रूप, आकर्षण, वैभव, कीर्ति, धन, धान्य, रिश्ते और साथ में प्रेम देंगे। ये उन्होंने मांगा, मतलब एक तरीके से पूरे पैकेज में उन्होंने सब कुछ ही मांग लिया। निरोगी काया, ये मैं भूल गई, निरोगी काया। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें आप आशीर्वाद स्वरूप देंगे। तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को एक एक दिन की ड्यूटी दे दी। अच्छा, ठीक, कि पहले दिन आप पूजन करेंगे तो आपको निरोगी काया मिलेगी, क्योंकि उस दिन आपको धन्वंतरी जी का पूजन करना है। फिर आपको यक्षपति यानी कि यक्ष के देवता कुबेर जी का पूजन करना है, जो कि आपके धन को संचय करने का काम करेंगे, उसको रिजर्व करने का काम करेंगे, वो आपकी बैंक बन जाएंगे। उस समय रिजर्व बैंक तो होती नहीं थी, वही रिजर्व बैंक है हमारी, तो है ना। तो वो आपको आपके पैसे को संचय करने का काम करेंगे। दूसरा जो दिन था उसको दिया गया कि एक और चीज मांगी थी उन्होंने वरदान में, कि पृथ्वीवासी जो इन 5 दिन की पूजा करेंगे तो यम उनके ऊपर अपना कभी भी प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, अकाल मृत्यु नहीं आ पाएगी उनको, ऐसा वरदान मांगा था। अब इसके अंदर बहुत सारी नियम लग जाते हैं कि आप भाव, मन, क्रिया पूरे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अलग बात हो जाती है। तो दूसरे दिन जो है उसको दिया गया कि आपको रूप चौदस कहा गया, क्योंकि इस दिन आप अगर ये सारी चीजें करते हैं, उपटन से नहाते हैं, ये सब करते हैं, तो आपको रूप चढ़ेगा। अगर आप शाम को यम का दीपक लगाते हैं तो उस घर के अंदर अकाल मृत्यु नहीं बनेगी।
आपका नरक गमन नहीं होगा, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। आपको नरक के द्वार पर नहीं जाना पड़ेगा, नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तो इस रात्रि के पूजन का ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है। फिर इस दिन माँ काली का पूजन किया जाता है, जो कि आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करती हैं। अब शत्रु तो बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मनुष्य के अंदर ज्यादा होते हैं बाहर की बजाय। तो ये आपके गुप्त शत्रु, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम गुप्त शत्रुओं में किनको गिनते हैं? वो बगल वाला होगा, वही जेलस करता है मुझसे। नहीं नहीं, आपके अंदर भी बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं जिनको आप स्वीकार ही नहीं करते कि ये मेरे शत्रु हैं। बिल्कुल ठीक। आपके अंदर बैठा हुआ आपका ईगो, आपकी जेलेसी, किसी को लेकर जबरदस्ती प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, सच, ये आपके अंदर बैठे हुए वो गुप्त शत्रु हैं जिनको आप मानना ही नहीं चाहते। तो राजा बलि ने इन गुप्त शत्रुओं का वध करने के लिए वरदान मांगा था भगवान से। तो इसीलिए इस दिन माँ काली का पूजन किया जाता है। तो मतलब मैम रूप चतुर्दशी जो है, सुबह नहाया जाए, उसके बाद शाम को सुबह नहाया जाए ताकि सौंदर्य आए, शाम को दीप जलाया जाए ताकि अकाल मृत्यु ना हो, और रात को माँ काली का पूजन हो जिससे कि शत्रु जो हैं हमारे भीतर और बाहर वो खत्म हो जाए। इन शॉर्ट ये हो गया। घर में नेगेटिविटी नहीं आए, राइट। घर के अंदर कोई तंत्र मंत्र ना कर पाए जी, किसी तरह की कोई नेगेटिव प्रैक्टिस ना हो पाए आपके घर में, आप प्रोटेक्शन में रहें। कहने का मतलब ये। राइट मैम, दिए का भी बड़ा महत्व होता है दिवाली पे। तो एक ये भी लोगों का डाउट काफी था कि एक मुखी दिया, चार मुखी दिया। धनतेरस पे 13 दीपक जलते हैं। ठीक है, मेन 13 दीपक जलते हैं धनतेरस पे, और छोटी दिवाली वाले दिन 5 दीपक प्रमुखतः जलते हैं। कुछ लोग 21 भी जला लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पहले दिन 13 जलाए थे तो फिर हम घटाएंगे नहीं, तो हम बढ़ा देंगे, तो 21 भी जला देते हैं कई लोग। और यम का जो दीपक जलता है, यम के दीपक में 4 बत्तियों वाला ही दीपक लगाया जाता है। अच्छा, 4 बत्तियों वाला, और वो घर के मुख्य द्वार पर। ओके, ऑलराइट। तो मैम डेट्स क्या थी एक बार दोबारा बताना। 29 को आपने बताया धनतेरस हो गया, 30th को ये रूप चतुर्दशी हो गई, और 31st को छोटी दिवाली। 30th को ही छोटी दिवाली। अच्छा, 30th ही। अच्छा, ओके। अब 31 और 1 में 2 दिन मना रहे हैं ना लोग। अब दिवाली 2 दिन मना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली छोटी दिवाली हम 30 को मना रहे हैं, तो रूप चतुर्दशी का जो हमने सारा आज बताया है वो 30 तारीख को बेसिकली लोगों को करना है, इन शॉर्ट। ठीक है। सो मैम आज के एपिसोड में बहुत सारी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं बहुत दिनों से बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारे एपिसोड्स में बोलना भूल गई हूँ, मुझे लगता है ठाकुर जी ने आपके लिए ही रख रखा था। जय श्री राधे। मेन दिवाली वाले दिन, जो हम जिस दिन मुख्य दिवाली मनाते हैं, बड़ी दिवाली, उस रात्रि में काजल पाड़ा जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है। और काजल पाड़ के मतलब एक बड़ा दीपक रखा जाता है, उसके ऊपर दूसरा दीपक, और वो रात्रि में उस काजल को पाड़ते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अर्ध रात्रि में उस काजल को सबकी आंखों में लगाया जाता है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि ऐसा करने से एक तो आपकी नेत्र की जो ज्योति है वो बढ़ती है, और ऐसा कहते हैं कि अगर ये रात्रि में काजल लगाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में अंधा नहीं बनता। वाओ, अद्भुत है ना। और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका जन्म नहीं मिलता। ओके। तो इस दीपक को जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर ना एक बादाम को जलाकर आपको इसके अंदर डाल देना चाहिए। ओके, है ना। और फिर उस दीपक को आपको सबको लगाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोगों के ये दीपक अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे कुछ लोग क्या है कि रुई की बत्ती के बीच में अजवाइन रख देते हैं और फिर उस मोटी बत्ती को लगाते हैं और फिर उससे दीपक पाड़ते हैं। तो देखिए आपके यहाँ जो ट्रेंड है आप वही ट्रेंड अपनाइए। जरूरी नहीं है कि मैंने कहा है तो आप उसको चेंज करिए, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही करिए। बट जो नए लोग हैं वो आपको फॉलो कर सकते हैं। हाँ। वो कर सकते हैं। और आप ये अजवाइन की बत्ती वाला दीपक भी लगा सकते हैं। उसको जब आपका काजल बन जाए तो आपको कूट के आप उसके अंदर जला हुआ बादाम और घी मिलाकर उसको आप अच्छी से मिक्स करके रख सकते हैं। ये काजल हमारे यहाँ पूरे साल काम आता है और हम लोग यही काजल मेनली लगाते हैं। ओके, ठीक है। हमारे ठाकुर जी को लगाते हैं, हम नजर ना लगे उसके लिए। और लड्डू गोपाल को विशेषतः लगाते हैं हम।
तो ये जो काजल बनता है इसका एक और विशेष प्रयोग होता है। इससे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 टिक्कियां लगा दीजिए। 3 टिक्कियां मतलब 3 डॉट्स, ठीक है? एक ऊपर और 2 नीचे, जैसे ट्रायंगल बनता है वैसे ही। तो ऐसा करने से भी आपके घर में कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। राइट। सो ये तो काफी लोगों को जो चाहिए होता है। हम जैसे साधक हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोगों का सॉल्यूशन करते हैं, इस रात्रि को, जैसे मेरे हस्बैंड है, वो भूत प्रेत और इन सब का उनको बहुत काम करते हैं, तो वो इस रात्रि में एक विशेष तरह का काजल बनाते हैं कि जो इनसे पीड़ित लोग होते हैं वो अगर उस काजल को लगाएं तो उन्हें रिलीफ मिलता है उस काजल को लगा के। मैम थोड़ा सा, जैसे बिकॉज मेरे को ये काजल पाड़ने का मतलब पता नहीं है, तो थोड़ा सा इसकी विधि बताएंगे किस तरह, जैसे आपने बताया बादाम को मतलब एक दीप है, आपने एक दीपक लिया बड़ा सा, एक बड़ा दीपक ले लिया, ठीक है? उसमें आपने तेल या घी जो आप भरना चाहें भर ठीक है, सकते भर हैं। दिया। हम लोग तेल का तेल, बनाते हाँ, हैं। ठीक है। जो बत्ती होती है, हाँ, रुई की बत्ती, बत्ती होती है, उसके अंदर हम अजवाइन रख देते हैं ठीक है। और फिर उसको हम फोल्ड करके अच्छे से हाँ, उसकी बत्ती लगा देते हैं और हाँ, उसको जला देते हैं। जला देते हैं, उसके ऊपर हम एक प्लेट या एक और दूसरा दीपक रख देते उसी हैं। साइज का रख दिया, तो ये जो दीपक की लौ है वो उस दीपक पे जाती रहती है, तो वो पूरा काला हो जाता है, ऊपर से काला हो गया, ठीक है? हाँ, फिर हम 1 या 2 बादाम, जितना आप बना रहे हैं, जैसे हाँ, हम तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं, हाँ, तो आप 1 या 2 बादाम जला लीजिए, अच्छा, ठीक है? ओके, जलाने के बाद आप उसको कूट लीजिए हाँ, और कूटने के बाद आपने जो ये काजल पाड़ा है उसी के अंदर इसको मिला दीजिए, वो क्योंकि वो भी बादाम को, बारीक हो गया हाँ, ना, हाँ, तो उसको उसके अंदर मिला दीजिए और फिर इसमें आप घी या तेल, जो भी आपका मन है, वो थोड़ा सा ड्रॉप डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मिक्स तो कर वो लीजिए। डेंस हो जाएगा। हाँ। ओके, गॉट इट। अब इसका विधि थोड़ी मुझे समझ आई। मैम दिवाली की बहुत सारी बातें हुई, जाते जाते कोई मंत्र और देना चाहोगे? स्पेशल महालक्ष्मी मंत्र? के मंत्र हैं, आप उनका पूजन करिए। गणेश जी के मंत्र हैं। इस रात में आपको सबसे बढ़िया जो पाठ है जो करना चाहिए वो होता है आपका कनक धारा स्तोत्रम। ओके, सबसे बढ़िया पाठ, क्योंकि इस पाठ को करके स्वर्ण की वर्षा कराई गई थी, स्वर्ण की बारिश। अच्छा, तो इससे बढ़िया कोई पाठ ही नहीं है। आप 11, 21, 31, 51, 108 या आप अगर ज्यादा कर सकते हैं तो 1008, आपको इस रात्रि में इसी पाठ का आपको अभ्यास करना चाहिए। ये आपको बहुत लाभप्रद होता है। छोटे अगर मंत्र आप करना चाहते हैं तो मंत्र आप किसी गुरु के द्वारा ही लें, तो मैं ज्यादा उसको ठीक मानती हूँ लेना। और श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक आपके लिए पाठ रहता है। बाकी गणेश जी का पूजन हम करते ही हैं, माँ सरस्वती का पूजन हम करते ही हैं। साथ ही साथ में आप इस रात्रि में अपने आराध्य का पूजन जरूर करिए। जी, आराध्य का मतलब ये है कि जैसे अब मेरे आराध्य ठाकुर जी हैं, तो मैं जितने भी माला जाप माँ लक्ष्मी के करूंगी या गणेश जी के या जिनके भी करूंगी, मैं अपने ठाकुर जी के नियमित भी उतने ही जाप करूंगी, क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं। तो अगर आपके आराध्य नहीं है, आपके कुल देवता हैं, तो उनके नाम से, या आपकी कुल देवी हैं तो उनके नाम से भी मंत्रोच्चारण जरूर करिए। और एक विशेष पूजा जो इस रात में जरूर करनी चाहिए वो है भैरव बाबा की, ठीक है? तो अगर आप कुछ भी ना कर पाए, गृहस्थ हैं, नॉर्मल सिंपल सा काम, आपको भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। गॉट इट। मैम इस एपिसोड को खत्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर मैं आना चाहूंगा, जिससे एपिसोड शुरू हुआ था। आपने भी बताया था कि तंत्र जो है इस दिन बहुत प्रचंड रूप से किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि हवा में मुठ उड़ाई जाती है और इस तंत्र में काफी सारी और सिद्धियां हैं। तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को इस तंत्र के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में सिद्धियों को अच्छे से समझ सकें। इंसान अपने लोभ में अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सिद्धियों का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिद्धियां उन्हें
वक्त पूर्व बहुत कुछ प्रदान कर देंगी, ठीक है, उनको शक्तिशाली बना देंगी हर तरीके से। जी। इस रात्रि में बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, जैसे कि यक्ष सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि, पिशाचनी सिद्धि, कुछ लोग स्वप्न सिद्धि करते हैं, कुछ लोग स्वर्ण सिद्धि करते हैं कि उनको सोना मिले। इस रात्रि में जो विशेषतः सिद्धियां की जाती हैं, उसके अंदर आपका वाक सिद्धि, वाणी सिद्धि जिसे कहते हैं हम, वो होती है। इसी प्रकार से इस रात्रि के अंदर मारण, उच्चाटन, वशीकरण भी बहुत तीव्र किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये रात्रि बहुत सिद्ध रात्रियों में है। साल में सिर्फ 2 ही रात्रियां हैं जो आपके लिए सर्व सिद्धि रात्रियों में आती हैं, और पूरे साल की आपकी 6 रात्रियां होती हैं, जिन रात्रियों में जपे हुए मंत्र कभी खाली जाते ही नहीं हैं। उनमें से ये एक रात। उनमें से ये एक सबसे बड़ी रात्रि है, सबसे बड़ी अमावस, और इसके बाद आएगी सबसे बड़ी पूर्णिमा, जिसे हम होली कहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत 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 सिद्धिदायी रात्रि है। इस रात्रि के अंदर ये जो आपने पूछा मुठ उड़ाना, ये मारण क्रिया है। कच्चे कलवे सिद्ध किए जाते हैं, कर्ण पिशाचनी सिद्ध की जाती है, पंचगुला सिद्ध की जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अग्नि के घेरे के अंदर यंत्र बनाकर बैठते हैं, सिद्धि करते हैं। पानी के अंदर खड़े होकर पूरी रात्रि मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि करते हैं। सिद्धियां मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत तरह की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अब आप उसको किस तरीके से क्या कर रहे स्टार्टिंग में समझाया था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जो आपको इन चीजों का ज्ञान दे रहा है उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब गुरु बृहस्पति भी थे और गुरु शुक्राचार्य भी थे। तो आप राक्षसों के गुरु के पास हैं या आप देवताओं के गुरु के पास है, इट्स योर डेस्टिनी एंड योर नियति और आपके कर्म जी। तो आप किसके द्वारा क्या कर रहे हैं। और इस रात्रि में बहुत सारे लोग अकस्मात धन प्राप्ति के लिए बहुत सारी सिद्धियां करते हैं, जो आपको आके बता दे कि यहाँ पर धन है, ठीक है। गुप्त धन प्राप्ति के लिए सिद्धियां करते हैं। इस रात्रि को बहुत सारे ऐसी चीजों की प्रैक्टिस की जाती है जो तंत्र के अंदर बहुत विशेष माना जाता है, जिसमें जैसे आपने बताया मुठ, ये जो होता है इसको उड़ाया जाता है। क्या किसी होता के है नाम, क्यों उड़ाया जाता है? मारण क्रिया होती है बेटा। किसी के नाम से एक मटके को तैयार किया जाता है और उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करके उसके घर की तरफ उड़ा दिया जाता है, उसके घर की दिशा की तरफ उड़ा दिया जाता है। और वो उसके घर की तरफ जब जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है धीरे 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 करके खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, घर परिवार ही खत्म हो जाता है। मैम क्या मैंने सुना था इसमें जो उस मिट्टी का जो कलश है उसको जो तीसरा देख भी ले उसके लिए भी वो बुरा है, ऐसा सच उसके है? लिए भी घातक है। अच्छा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ऐसी कोई रात्रि के अंदर ऐसी कोई चीजें दिख रही हैं तो तुरंत आप उसकी तरफ देखकर थूक दीजिए, तो वो वापस चली जाएगी जहां से आई होगी, उसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बताना आपका। ऐसा बोला जाता है कि आप ये कार्य कर देंगे तो वो आप, मैंने बहुत देखा है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ आपने कभी इन चीजों को देखा या नहीं, नहीं दिखे मुझे तो बहुत किसी को अच्छी बात है हाँ, बेटा, सच में नहीं हाँ, दिखे। मैं भी यही कहती हूँ ठाकुर जी, किसी को ना दिखाएं ऐसी हाँ, चीज, क्योंकि हाँ, सिर्फ ये तो सुनने मात्र से ही आप इतने परेशान हो रहे हैं। आप उन लोगों का सोचे जिन्होंने झेला इस चीज को, और हम तो रोज डील कर रहे होते हैं ऐसे ही बच्चों से जिनकी जिंदगी में विनाश हो गया इन चीजों से। तो भगवान किसी को भी ना दिखाएं ये चीजें। इसीलिए कहते हैं कि आप पूजा पाठ ज्यादा करिए, धर्म के आचरण पर रहिए, अच्छे कर्म करिए, ताकि ये चीजें आपको छू ही ना पाए, आए भी तो भी आपसे पता ही ना चले, दूर हट जाएं, और ठाकुर जी आपका हमेशा रक्षा कवच बन के खड़े हो जाएं आपके आगे। राइट। तो ये जब हमारे यहाँ बहुत होता है, राजस्थान, गुजरात, इस तरफ बहुत ज्यादा, यूपी बहुत ज्यादा इस चीज को करा जाता है। तो वही पुराने लोग जैसे बताते थे, कई लोग कह देते थे कि चप्पल फेंक दो इसकी तरफ। कई लोग कहते थे कि जब ये आ रही है तो 3 ताली मार के बोलो जहां से आई है वहीं जा। अच्छा। ऐसे तो इसमें सबसे सरल जो उपाय होता है और इंस्टेंट जो आप कर सकते हो वो यही है कि आप थूक दो
उसकी तरफ, तो वो ओके, चीज ना आपको हार्म करेगी ना वो आगे बढ़ेगी, जहां से आई होगी वहीं वहीं चली पे जाएगी। विपरीत। हाँ, गॉट इट। क्योंकि ये चीज ना आप कभी भी 6 बजे 7 बजे 9 बजे 10 बजे होते हुए नहीं देखोगे, ओके। अर्धरात्रि में मिलेंगी ये आपको। हम्म। इस दिन बहुत तरह की शक्तियों को जागृत किया जाता है, बहुत सारी शैतानी शक्तियों को जागृत किया जाता है इस रात्रि से। मैम धीरे धीरे ये एपिसोड डार्क होता जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये एपिसोड को हम दिवाली वाली जी वाइब पे बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल, खत्म लाइट्स में ही करते हैं। रखें। हाँ, तो दिवाली का आज का एपिसोड में हम खत्म कर रहे हैं, पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार ऑडियंस को बोलिए कि हम बहुत मेहनत करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। हाँ, गलत बात है। आप बताओ, हम कितनी देर से यहाँ पे वेट कर रहे थे पूरे पॉडकास्ट के लिए। आप एक बार आप खुद बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल करिए जी। देखिए, कोई प्रयास कर रहा है आपके जीवन को निरंतर बदलने के लिए, और कोई प्रयास कर रहा है आपके जीवन में कुछ नया लाने के लिए, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अप्रिशिएट करने का तरीका यही होता है कि आप सब्सक्राइब करिए। और यकीन मानिए, बीइंग अ यूट्यूबर, एक एक जब आपका सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि शरीर के अंदर खून की बूंद कैसे तीव्र गति से बढ़ती है और क्या खुशी महसूस होती है। राइट। जब आप, मुझे नहीं मालूम कोई और तारीफ करता है तो अच्छा लगता है या नहीं लगता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं एक्चुअली किसी और के चैनल पे उस वक्त काम कर अच्छा। रही थी, हाँ। क्योंकि मुझे बहुत टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज मेरी ज़ीरो है, ओके। ठीक है? ना मुझे कैमरे का कोई नॉलेज है, ना हम्म। मुझे साउंड का कोई नॉलेज है। मुझे तो बस आप बैठा के बुलवा दीजिए, मैं वो बहुत देसी टाइप की हाँ, औरत हूँ। हाँ। तो मैं किसी और के साथ उस समय, उन्होंने कहा कि मैं आपका शूट भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, आप हमारे चैनल पे काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। हम्म। लगभग मैंने उनका चैनल 11 lakhs कर दिया था। वाओ। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने अलग-अलग लोगों को बैठाना स्टार्ट किया, और उसमें कंट्रोवर्सी ये हुई कि मैं जिस चीज़ के लिए लोगों को मना कर रही हूँ, मैं स्त्रियों को बोल रही हूँ कि आप हनुमान जी को स्पर्श ना करें, हाँ, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए हनुमान जी को स्पर्श, और वहाँ पर फिर वो कोई वो और उल्टा आ हो रहा रहा है और होगा, वो वो गड़बड़ हो आके गया। कर रहे हैं, उनको चोला चढ़ा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, तो वो मेरे एक्चुअली एथिक्स के थोड़ा-सा उस पे बिल्कुल चला गया। उल्टा हो गया। तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगी करके, तो उन्होंने मेरे वीडियोज़ वगैरह सब डिलीट कर दिए। हम्म। और थोड़े दिन तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं क्या करूं, मतलब हाँ, 11 लाख कोई हाँ, कम नहीं होता है हाँ। बहुत, और वो भी तब जब यूट्यूब के अंदर मतलब इस चीज की शुरुआत हुई थी। मैं हम्म। बात कर रही हूँ 2017-18 की। हम्म। हम्म। तो मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने अपना चैनल खोला, क्योंकि मेरे अंदर ईमानदारी इतनी थी कि जब मैं उनके चैनल पे काम करती थी तो मैंने अपना चैनल नहीं बनाया था, वेरी नाइस। कि नहीं, जब आप किसी के साथ एसोसिएटेड हो तो आपको अपना हम्म। नहीं करना, हम्म। आप उसी के लिए करो, कमिटमेंट होता है कुछ। हम्म। तो जब मैंने अपना चैनल बनाया, आई स्वेयर, जिसने 11 लाख देखे हो, वो 11 पे खड़ा हो, तो आप सोचो कि उसको क्या फील हो रहा होगा। तो बिल्कुल मुझे जीरो से स्टार्ट करना हो गया। जीरो से स्टार्ट करना, और आफ्टर इतना बड़ा संघर्ष कि हाँ, आपने मतलब हाँ, अनगिनत वीडियोस हाँ। बनाए, दिन के 5-5 वीडियोस डाल रहे हो, 10-10 वीडियोस डाल रहे हम्म। हो, बड़ा मुश्किल था हम्म। उसको करना। तो जब वो 11 से 12 होते थे, 12 से 15 होते थे, आई स्वेयर वो एक खुशी। एक हाँ। सब्सक्राइबर ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अभी आपकी टीम में से भी मुझे एक मैसेज आया था जब मेरा 1 हाँ, मिलियन हुआ था। हाँ। आप बिलीव करिए, जब वो 1 मिलियन मेरा क्या हुआ, खुशी की और बात। वो दिन मैंने याद जब, आ रहे होंगे कि ये था। मतलब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, राइट, और राइट, मैं राइट। सिर्फ बस हाथ जोड़ के सबको यही कह रही थी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, राइट। और मेरे ना आंसू नहीं रुक रहे थे। बिल्कुल, ये संघर्ष है और संघर्ष है। और मतलब एक एक चीज याद आती है कि आप कैसे बरसात में काम कर रहे होते हो, कैसे गर्मी में कर रहे होते हो। और जैसे शायद ये मैम लोगों को पता नहीं लग रहा होगा, तो मैं बता दूं कि आपकी आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप ये रिकॉर्ड करो, ये लोगों को शायद नहीं पता लग रहा होगा, पर शायद यही एक निशानी है कि अपने कर्म पर जो इंसान अटूट मेहनत करता है उसको प्रभु भी सफल होने से नहीं रोक तो सकते। प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना किसी को जीवन के अंदर उत्साह देता है, राइट, किसी को राइट। आगे बढ़ने के लिए ना एक ललक देता है। और ये एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते भी, और एक ठाकुर भक्त होने के नाते भी मैं कहूंगी कि अगर आपकी वजह से किसी को जीवन के अंदर एक और पैर चलने की या एक और कदम बढ़ने का
अगर कहीं पात्र बन रहे हो, आप उसका सारथी बन रहे हो ना, तो बिल्कुल मत चूको ये कर्म करने से। ठाकुर जी ने आपको इसीलिए भेजा है कि आपकी वजह से किसी का उद्धार हो। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो लाइक मच, करें, थैंक यू। और लव यू। और मैम कमेंट में ये भी बोल दें कि पार्ट 2 के लिए भी तो बोलना है ना, पार्ट 2 अब के जो लिए करना आप हमने। प्लीज वेट करें, क्योंकि पार्ट 2 बहुत डार्क आने वाला है। वैसे गलत इंसान के साथ कर रहे हैं ये पार्ट 2, वो कहीं और करना चाहिए, बट वो तो आएंगे नहीं कैमरे के सामने। एनीवेज, तो हम ही करेंगे। एंड लव यू, टेक केयर। आपको बहुत 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 हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी गोवर्धन और हैप्पी भाई दूज। और थैंक यू। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा।